देता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो हम सीखेंगे इसमें क्या होगा। सबसे पहली बात तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हम टाइम एंड स्पेस ये दो फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये वाली प्रोग्रामिंग मतलब आपको ना टाइम का भी ध्यान रखना है। आपको दिया भी रहता है प्रोग्राम में कि ना लेस देन 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट होना चाहिए और इतनी ही आपको स्पेस यूज करनी है, इससे ज्यादा नहीं। अगर किसी एग्जाम्पल को बनाने के लिए आप 10 मेमोरीज यूज करते हो तब आपका प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन ना इंटरव्यूज में ऐसा भी बोलते हैं कि 3 ही मुझे मेमोरी बनानी है, 10 नहीं, अब करके दिखाओ। तो आप सोचोगे कि क्या करना पड़ेगा। अरे 10 मेमोरीज वाला क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था कि मैं 10 मेमोरीज बना के उस प्रोग्राम को बना सकता था, लेकिन अगर 3 मेमोरीज बना के मुझे बनाना है तो ये मेरे लिए बहुत टफ है या फिर मेरे से बनेगा नहीं। तो ये सीखना है। मतलब आपको टाइम पे भी और स्पेस पे भी ध्यान रखना है। ऐसी प्रोग्रामिंग, ये जो अच्छी कंपनीज होती है ना वो इन चीज़ों पे भी ध्यान रखती है। छोटी कंपनीज में जाओगे तो उन्हें बस लॉजिक से मतलब है, तुम्हें लॉजिक लगाना आता है बस, वो उनके लिए ज़रूरी है। जब किसी बड़ी कंपनी में जाओगे तो मैंने ना जितनी भी चीज़ें अभी जल्दी में सीखी है, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सालों से एक काम कर रही थी लेडी, मैंने ना उनसे बहुत कुछ सीखा है। मतलब उन्होंने बहुत साल से काम किया है। तो वो जो प्रोग्रामिंग है ना वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है। मतलब मैं अगर बात करूं तो उसमें तुम लोगों को बहुत सारे, जैसे एक वेबसाइट है कोड शेफ नाम की, मैं बताता हूँ। हम लोग ज़्यादातर सब कुछ अपना काम इसी में करने वाले हैं, इसी वेबसाइट में सीखने वाले हैं कोडिंग को। कोड शेफ, इसके अलावा हैकर्स रैंक करके एक वेबसाइट, हैकर रैंक। उसके बाद एक है हैकर्स अर्थ नाम की वेबसाइट। मतलब ऐसी अलग अलग वेबसाइट्स है। वो है सोर्स कोड नाम की एक वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। codechef.com एक बार मैं सर्च करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कोड शेफ, ये मैंने जस्ट उस दिन सर्च किया था, एक बार तुम लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैं इसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो ये जो वेबसाइट तुम लोग देख पा रहे हो, इसमें सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है कि न्यू यूजर हो तुम लोग तो सबसे पहले तुम्हारा आईडी बनाना है। इस वेबसाइट पे ऐसी 5-6 वेबसाइट्स में बताऊंगा जिसमें ना तुम्हें टास्क दिए जाते हैं, वो काम पूरा करना पड़ता है। तुम्हें समय दिया जाता है कि आपको ये काम 1 हफ्ते में करना है। ऐसा भी समय दिया जाता है कि 3 घंटे में ये काम करना है, फिर डेली ये काम करना है। यहाँ पे ना बहुत सारी कंपनीज आती है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ आएंगी और उसके बाद वो तुम्हारे लॉजिक को समझेंगी तुमने क्या किया हुआ है जब तुम शुरू करोगे। सबसे पहले तो प्रैक्टिस की बात आती है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखा हुआ है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बाय डिफिकल्टी लेवल। हाँ, मैं डिफिकल्टी लेवल से ही प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो ये आगे का पेज ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को सिर्फ 21% लोग ही सॉल्व कर पा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन पे भी क्लिक करूंगा। इसको तो 54% लोग कर पा रहे हैं, इसको 63। रुको मैं इसे ना अरेंज कर देता हूँ, इसकी ऑर्डर ना, एक्यूरेसी नहीं, ये तो 7, मतलब इसको तो जल्दी सिर्फ 7 से 8 लोग ही कर पाते हैं हर 100 में से इस क्वेश्चन को। रुको मैं इसे उल्टा कर देता हूँ। हाँ, इसको 80% लोग कर पाते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसे 80 लोग, और ये बिगिनर है, इजी है, मीडियम है, हार्ड है, चैलेंज है, पीयर है। ये लेवल्स होती है। तो आपको तो बिगिनर से ही शुरू करना है और इस क्वेश्चन पे ऐसे क्लिक करना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया हुआ है, इसे क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो समझ आएगा करना क्या। यहाँ इनपुट दिया हुआ है, ये इनपुट है। उसके बाद ये आउटपुट आना चाहिए। यहाँ कॉन्स्टेंट्स भी दिया हुआ है, 1 लेस देन इतना होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। सब टास्क यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ऐसा 3 अगर मैं एंटर करूँ तो मेरा मैट्रिक्स 3/3 का बन जाए, लेकिन एक रेंज है, मैं उससे ज़्यादा नंबर्स ना एंटर करा पाऊँ और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे ये आउटपुट आए ऐसे। तो ये पढ़ने के बाद समझ में आता है क्या है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद आपको जब सॉल्व करना है तो आपको यहाँ दिया हुआ है आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करोगे। वो यहाँ पे आप दिया हुआ है CPP 14 में कर सकते हो, सी में कर सकते हो, जावा में, पाइथन में,
CPP17 जो भी आपको चाहिए। मैं सबमिट पे अगर क्लिक करूंगा तो ये मुझे लॉगिन और रजिस्टर करने को बोलेगा, पहले तो ये करना पड़ेगा। लेकिन ये भी टफ है, इससे भी इजी है, जो मतलब जैसे एक्सेप्ट करना नंबर को, उन्हें प्रिंट करना, पहली लेवल तो ये है। फिर तुम जाओगे आगे, मतलब तुम्हें बोला जाता है 10 नंबर एंटर करो और उसे ही प्रिंट करो। ये तो आना चाहिए तुम्हें, एंटर अ नंबर बोलना है। C++ में हम क्या लिखते हैं, सीन वगैरह, अगर नहीं भी आता है ज़्यादा C++ तो हम समझेंगे ही आगे, और फिर हम सी आउट लिख के उसे प्रिंट करा देंगे। तो एरे बनाने आना चाहिए। तो हम बेसिक्स चीज़ें जो सीखेंगे सबसे पहले, तो मैं तुम लोगों को डेटा टाइप्स थोड़ा सा बताऊंगा, एरेज बताऊंगा, ठीक है। मैं ये सोच के अगर पढ़ाऊं कि सी पूरी आती है, अच्छे से आती है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को टफ भी जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा एरे पढ़ाऊंगा, फॉर लूप थोड़ा, इफ एल्स, ये सारी चीजें एक बार थोड़ी सी हो गई ना, तो फिर हम आगे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके ऊपर हमें काम भी करना है, आगे जाएंगे तो हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। और तुम लोग भी रजिस्टर करके रखो इसके ऊपर, और कंटिन्यूअसली जो भी है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, सॉल्व करते रहो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ डिटेल्स मिल जाएंगी। तुम यहाँ पे इंटरव्यू भी अपना दे सकते हो डायरेक्टली, 2 घंटे का जो भी टाइम होता है उसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं, फिर उनके कुछ मार्क्स होते हैं, उन्हें तुम्हें करना है। तुमने अगर कर लिया तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन तो वैसे ही हो गया। मतलब वो उस समय में तुम वो जो चाहते थे वो तुमने करके दिखा दिया तो हो गया ना, उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हें कितनी लैंग्वेजेस आती है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें लॉजिक लगाना आता है, ये ज्यादा जरूरी है। तो मेन हमें काम करना है लॉजिक लगाने पे, कि हमें किसी लैंग्वेज को सीखने पे, ठीक है। मैं लैंग्वेज भी सीखेंगे, कोर जावा भी हम थोड़ा सा सीखेंगे, पाइथन भी सीखेंगे। मतलब कभी तुमसे कोई ये बोलता है कि पाइथन में ये प्रोग्राम करके दिखाओ तो तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें कोई ये बोलता है चलो इसे जावा में करो तो भी आना चाहिए, सी में बोले तो भी आना चाहिए, C++ में बोलेगा तो भी आना चाहिए। तो ये चीजें तो हमें सीखनी है। वैसे भी लिंक लिस्ट के भी थोड़े से प्रोग्राम हम सीखेंगे, किस तरीके से इंसर्शन किया जाता है, डिलीशन किया जाता है, तो नोड्स की भी आइडियाज तुम्हें आ जाएंगी, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, सॉर्टिंग टेक्निक काम कैसे करती है। भले हम डायरेक्ट यूज करें, जब हम वहां जाएंगे हमें बोला गया है कि तुम्हें सॉर्ट करके रिवर्स करके ये करना है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो डायरेक्टली सॉर्ट नाम का फंक्शन यूज कर लो। लेकिन जहाँ मेंशन है कि बबल सॉर्ट को यूज करके इसे डिसेंडिंग में कन्वर्ट करो, फिर उनकी एडिशन सबकी करो और फिर प्रिंट कराओ, तो फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा अरे बबल सॉर्ट तो क्या है, वो तो याद ही नहीं है। तो लॉजिक्स भी मालूम होने चाहिए कि हर एल्गोरिदम के लॉजिक क्या है। तो ये जो लेवल है ना, ये बहुत अच्छी लेवल वाली प्रोग्रामिंग में पढ़ा रहा हूँ अभी, और ये बेसिक कंपनीज के लिए तो है ही नहीं, वो तो तुम वैसे भी दे सकते हो इंटरव्यूज। अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू देना है तो उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये अगर तुमने कर लिया तो फिर कोई भी कंपनी रहने दो, तुम उसका इंटरव्यू आराम से इजीली दे पाओगे, तुम्हें कोई टफ नहीं जाने वाला है वो। तो टेक्निकल राउंड, एप्टीट्यूड पे ही हम काम करने वाले हैं। तो यही तो दो सबसे इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारा, एप्टीट्यूड और टेक्निकल। तो सबसे ज़्यादा सबसे वीक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टेक्निकल में ही होते हैं, क्योंकि टेक्निकल ही उन्हें ज़रूरत है। एक बार एप्टीट्यूड तुम इतने भी अच्छे नहीं हो तो भी समझा जा सकता है, लेकिन टेक्निकली नॉलेज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। तो मतलब ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं एक और बात करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ हैकर अर्थ करके जो वेबसाइट है, जस्ट ऐसे सर्च भी करूँ तो hackerearth.com। यहाँ पे भी तुम लोग जाओगे तो साइन अप वगैरह करके तुम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो इस कम्युनिटी को, और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी जब तुम इस वेबसाइट पे जाओगे। तो जैसे कोड शेफ है वैसे ये भी है, वैसे तो मैं कोड शेफ पे ही काम करूँगा, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो तुम इन वेबसाइट्स का भी यूज़ कर सकते हो, चाहिए तो तुम्हें अगर वेबसाइट्स के नाम चाहिए तो मेरे पास है, मैं बता देता हूँ, वो तुम लोग लिख के भी रख सकते हो, मैंने लिखे थे अच्छे से। तो तुम्हें चाहिए तो वेबसाइट्स के नाम भी लिख लो, ये तो पता ही है तुम लोगों को, codechef.com, ये एक वेबसाइट है, इस पे तुम लोग रजिस्टर करके रखो। उसके बाद एक है leetcode.com, उसके बाद है hackerearth.com, ये तो अभी जस्ट मैंने सर्च किया था।
उसके बाद मैं और वेबसाइट्स बताता हूँ। हैकर रैंक है, ये भी मैंने अभी बताया ही था वैसे भी। हैकर रैंक डबल आर है यहाँ पे, hackerrank.com। और वेबसाइट है जैसे topcoder.com, topcoder.com/community/competitive programming। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें से मैंने कुछ लिख दी। तो इन वेबसाइट्स के बारे में तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। तुम देखो कि किस वेबसाइट पे तुम्हें काम करना है। मैं वैसे भी मैं कोडशेफ ही यूज़ करूँगा। तुम ना किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करके रखो कि तुम्हें कोई भी काम करना है, अगर कुछ भी लॉजिक लगाना है तो वो तुम इसी लैंग्वेज में लगाओगे, चाहे वो कोडशेफ हो तुम्हारा, अपना ये C++ हो या सी हो या जावा हो या पाइथन हो, ये तुम डिसाइड कर सकते हो किस में। मुझे C++ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की जो इसमें कंसेप्ट है, जिसमें सारी लाइब्रेरीज रेडीमेड है, बस हमें यूज़ करना है। तो हमें सिर्फ हेडर फाइल लिखनी पड़ती है, हैश इंक्लूड। आपको वेक्टर को यूज़ करना है, वेक्टर लिखो, लिस्ट को यूज़ करना है, लिस्ट यूज़ करो, बस रेडीमेड है और आपका काम शुरू करो। जावा में फिर कलेक्शन अच्छे से आना चाहिए। कलेक्शन अगर अच्छे से आएगा तो उसमें एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स है, उसको यूज़ करो। तो मेरे हिसाब से लिस्ट भी, पाइथन भी बहुत अच्छी है। पाइथन में तो कोड काफ़ी छोटा है और पाइथन में काम भी आसान होता है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तुम्हारी चॉइस है। तो और दूसरी बात मैं बता देता हूँ तुम लोगों को करियर के बारे में। करियर तुम चाहो तो C++ में भी अच्छा कर सकते हो। उसके बाद तुम लोग चाहो करियर तो कोर जावा जावा में भी अच्छा कर सकते हो। तुम चाहो तो पाइथन में भी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पाइथन को ज़्यादा स्कोप है, ऐसा कुछ नहीं है। C++ पे काम करने वाले डेवलपर्स को भी बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, बहुत बड़ा पैकेज मिलता है। जावा वालों को भी मिलता है और पाइथन वालों को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन कंपनी कौन सी है, उस पर किस चीज़ पे। अभी फ्लिपकार्ट पे सी में भी काम होता है, C++ में भी काम किया जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि सी में काम किया जाएगा तो शायद पेमेंट बहुत कम होगा। ये डिपेंड करता है कंपनी पे और क्या काम करना है उसके ऊपर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम कोई भी किस में भी करियर कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट आनी चाहिए। मैंने रिज्यूम के बारे में बताया भी था, रिज्यूम किस तरीके का बनाया जाता है, कैसे बनाना है तुम लोगों को। मैंने 3 रिज्यूम बताए थे, तीनों सेम ही है। मैंने उसमें कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशन करने को बताया था कि जिसमें ना, देखो तुमने एक प्रोजेक्ट जावा में भी बनाया, एक पाइथन में भी बनाया है, लेकिन उस कंपनी को ज़रूरत है किसी पाइथन डेवलपर की। तो तुम अपने उस रिज्यूम में पाइथन के प्रोजेक्ट को डिटेल में बताओगे और जावा के प्रोजेक्ट को इतना डिटेल में नहीं बताओगे। ये एक रिज्यूम हो गया। एक रिज्यूम जिसमें जावा डेवलपर की जरूरत है और तुमने जावा के प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है तुम्हारे रिज्यूम में कि तुमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें ये काम किया था, और जो पाइथन का है उसे कम करना है, ताकि जिसे जरूरत है वो उससे अच्छे से समझ पाए और रिज्यूम तुम्हारा शॉर्टलिस्ट हो पाए। नहीं तो रिज्यूम ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता, तुम बनाते ही ऐसे हो कि रिज्यूम का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो इन चीज़ों को भी समझना है तुम लोगों को। मैंने ये चीज़ें बताई हैं वैसे भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रिज्यूम गलत बनाना है या फिर उसमें कुछ गलत लिख देना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो तुम लोग खुद भी समझ सकते